और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की पुरजोर कोशिश चल रही है। रेस्क्यू का आज 11वां दिन है और अधिकारियों का अब से जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये जानकारी दी गई थी कि आज देर रात या कल सुबह तक उनको बचाया जा सकता है, उनको बाहर निकाला जा सकता है। 45 मीटर तक ये ड्रिलिंग जो है ये हो चुकी है, पाइप यानी डाले जा चुके हैं। 60 मीटर तक टोटल वो मलबा है और उसके बाद इन मजदूरों की वो जिंदगी है जिसको बचाने के लिए 11 दिन से ये जद्दोजहद युद्ध स्तर पर चल रही है। पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर लें। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। अंजलि सिंह, सिर्फ 12 मीटर की दूरी बची है। खुद मुख्यमंत्री धामी जो है वो उत्तरकाशी से रवाना हो गए साइट के लिए। ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से रवाना हो चुके हैं। टनल में 45 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। सिर्फ 12 मीटर दूर है कामयाबी। ये जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं इनको निकालने की पिछले 11-12 दिनों से ये जो जद्दोजहद चल रही है उसके बाद ये एक बड़ी सफलता होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी निकल चुके हैं और वहां पर 20 के करीब एम्बुलेंस भी मौजूद है। अंजलि का मैं रुख करूंगी। अंजलि, पुष्कर धामी का उत्तरकाशी से उड़ान भरना, इसका मतलब बस चंद घंटे और। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जब अधिकारी आए थे तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि बस कुछ घंटे और इंतजार कर लीजिए। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसका काम चल रहा है। टनल की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से चहलकदमी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तमाम सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स के सदस्य अंदर मौजूद हैं। साथ में ड्रिलिंग करने वाली जो टीम है, टेक्नीशियंस की टीम है, वो भी अंदर मौजूद है। और अंदर हम जूम करके कैमरा के जरिए आपको दिखाएंगे कि वो मलबा भी आपको यहाँ से साफ दिखाई देगा, जिसके ठीक पीछे ये मजदूर जो हैं वो मौजूद हैं। और जहाँ पर फिलहाल ड्रिलिंग का काम चल रहा है, ड्रिलिंग मशीन भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। अंदर पाइप्स की वेल्डिंग भी चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो पिछले दिनों से, पिछले 11 दिनों की जो कवायद चल रही है और अब निगाहें जो हैं इसी जगह पर अटकी हुई हैं सभी की कि यहाँ से खुशखबरी देने वाली वो तस्वीर जल्द से जल्द सामने आए, जो अपने कैमरे पर भी हम कैद कर सकें। क्योंकि 45 मीटर का डिस्टेंस जो है आधिकारिक रूप से जानकारी दी गई है कि वो डिस्टेंस कवर कर लिया गया है। 57 मीटर का डिस्टेंस कुल बताया गया है जिस पर ब्रेक थ्रू पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे में 12 मीटर की दूरी और कवर करनी बाकी रह गई थी। यानी कि अब 2 पाइप आप और समझ सकते हैं, जो 6 मीटर के 2 पाइप हैं वो पहुंच जाए तो दूसरी तरफ से लोगों को निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। और इस बीच एनडीआरएफ की ओर से भी तमाम जो यहाँ पर जवान मौजूद हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के, उनकी टीम को अलर्ट पर रखा गया है। आज एनडीआरएफ के आईजी भी यहाँ पर पहुँचे थे। एक मॉक ड्रिल भी अंदर की गई थी कि किस तरह से लोगों को जो एस्केप टनल है उससे पास थ्रू कराया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो प्रक्रियाएं ये सारी हैं उनको लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर प्रशासन भी पूरा अलर्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में सभी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनका तो ध्यान रखा ही गया है। और चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो उसको देखते हुए भी हम मान सकते हैं कि अब शायद थोड़ा ही इंतजार करना पड़ेगा जब यहाँ से अच्छी खबर आए। जब यहाँ पर एक्स-पीएमओ एडवाइजर जो है भास्कर खुलबे, जब वो यहाँ पहुंचे थे उसके बाद हमने देखा था किस तरह से गतिविधियां जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बदली थी। और उन्हीं की ओर से कहा गया है कि 2-3 घंटे का वक्त और दीजिए, उसके बाद आपको कोई खुशखबरी हम दे सकते हैं। मतलब तो अंजलि, हम इंतजार कर रहे हैं 2 से 3 घंटे। इस समय 6:45 का वक्त है, 7:45, 8:45, 9:45, 9 बजे तक, और उसमें आप 1 घंटा जोड़ लीजिए तो 10 बजे तक आपको लग रहा है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 12 मीटर की दूरी बची हुई है।
देखिए उम्मीद बिल्कुल यही कर रहे हैं, हालांकि ये तकनीकी चीज़ें हैं। यही जब अधिकारियों से भी हम इसी तरह से पूछते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि टेक्निकल चीज़ें हैं। उम्मीद पूरी यही की जा रही है, बीच में कोई अड़चन नहीं आती है। तो ये वो टाइम असेसमेंट है जो दिया गया है। अगर बीच में कोई अड़चन आती, क्योंकि देखिए दो जो पाइप्स हैं यानी 900 mm डाई के पाइप्स जो आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर से 800 mm डाई के जो पाइप्स हैं वो पुश थ्रू किए जा रहे हैं। तो ये टेक्निक जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो लेंस की नली होती है वो छोटी होती जाती है, तो वही माइक्रोस्कोपिक टेक्निक एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर लगाई गई है। इससे ये प्रक्रिया आप ये भी कह सकते हैं कि एक टेक्निकल चेंज है जो इस पूरी प्रक्रिया में लाया गया और उससे सफलता जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कोई अड़चन नहीं आई तो जल्द से जल्द वो खुशखबरी भी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, और मैं तो ये चाहती हूँ कि 7 से 8 जब मैं बात पते की कर रही हूँ तो उस समय ये खुशखबरी आए और फिर मैं एक बार आपसे जुड़ूं और उन मजदूरों को हम बाहर निकलते हुए अपने दर्शकों को दिखाएं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।